यक्षिणी की अधूरी प्रतीक्षा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच हिमगिरी नाम का एक वन था। यह जंगल अपने सौंदर्य से ज़्यादा अपनी अजीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि जब शाम ढलने लगती है तो किसी स्त्री की मधुर आवाज़ हवा में गूंजती है। ना तो वह मानव होती, ना ही पूर्ण भूत, वह एक यक्षिणी थी। इसी गांव में रहता था एक अर्जुन नाम का, जो कि 24 साल का युवक था। वह शांत, बहादुर और प्राकृतिक से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ का सपना था कि अर्जुन शहर जाए, बड़ी नौकरी करे। लेकिन अर्जुन को पहाड़, हवा और जंगल, शांत ही सबसे प्रिय था। एक दिन गांव में खबर फैली, हिमगिरी में रात को लाल आंचल ओढ़ी एक स्त्री दिखाई देती है। वह पुकारती है, किसी का नाम लेती है। गांव वाले डर से जंगल जाना बंद कर चुके थे, लेकिन अर्जुन को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगता था। एक शाम अर्जुन औषधियाँ लेने जंगल गया। सूरज ढल रहा था, धुंध गिरने लगी। बस तभी एक मधुर अजीब आवाज आई, अर्जुन इधर आओ। अर्जुन ठिठक गया। वह आवाज़ बेहद मीठी थी, जैसे किसी बांसुरी से निकली हो। पेड़ों के पीछे से लाल आंचल लहराया और वह दिखी एक अपूर्व सुंदरी, दिव्यमान आंखें, काली लंबी केस राशि और चेहरा मानो चाँद की मूर्ति हो। वह मुस्कुराई, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री धीरे से बोली, मैं वैदेही हूँ, इस वन की यक्षिणी। अर्जुन स्तंभ था। वह असंभव सुंदरी, उसकी आवाज़ में एक अजीब अपनापन था। दिन बीतने लगे। अर्जुन हर शाम जंगल जाता और वैदेही से मिलता। वह उसे पत्तों की भाषा समझाती, जानवर की चालें बताती, नदियों का संगीत सुनाती। अर्जुन का मन पहली बार किसी के लिए धड़कने लगा। एक शाम अर्जुन ने कहा, तुम यक्षिणी हो, मैं मानव, फिर भी तुम मुझे अपना समय क्यों देती हो? वह मुस्कुराई। उसकी आंखें गहरी हो गई, क्योंकि तुम वही हो जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रही थी। अर्जुन चौंक गया। एक रात वैदेही अर्जुन को पुराने मंदिर में ले गई। वहाँ एक टूटी प्रतिमा थी, यक्ष और यक्षिणियों का मंदिर। उसने धीमी आवाज में कहा, सदियों पहले मैं मानव थी और एक यक्ष से प्रेम किया था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे श्राप देकर मुझे इस जंगल में बांध दिया। जब तक कोई निडर मानव मेरी बातों में विश्वास करके बिना किसी लालच के मुझे अपना प्रेम देगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्ति पाऊंगी। अर्जुन ने पूछा, तो श्राप टूटेगा कैसे? वह बोली, जिस दिन तुम मुझे मानव की तरह अपनाओगे और इस दुनिया में मेरे होने का डरना छोड़ दोगे, वह दिन मेरी मुक्ति का दिन होगा। अर्जुन के दोस्तों और गांव वालों को उसके जंगल जाने पर शक होने लगा। एक रात गांव वाले मसाले लेकर जंगल पहुँचे। गांव में पुजारी ने चेतावनी दी, यक्षिणी का प्रेम मृत्यु बन सकता है, वह मनुष्य की आयु खा लेती है। लेकिन अर्जुन नहीं डरा। वह बोला, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह अच्छी है, वह मेरी है। गांव वाले और क्रोधित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि यक्षिणी को बांधकर मंत्रों से खत्म कर देना होगा। उस रात अर्जुन दौड़ता हुआ वैदेही के पास पहुंचा। वह घबराई खड़ी थी। अर्जुन बोला, गांव वाले आ रहे हैं, तुम्हें बचकर जाना होगा। अर्जुन बोला, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। कुछ ही देर में गांव वाले पहुंच गए। मंत्र उच्चारण होने लगा। अर्जुन को पकड़ लिया गया, लेकिन तभी तेज प्रकाश फैला। उसकी ऊर्जा आसमान तक उठी। गांव वाले भयभीत हो गए। वैदेही ने कहा, मैं किसी को दर्द नहीं देती, मुझे बस अपनी मुक्ति चाहिए। पुजारी बोला, तुम मानव से प्रेम नहीं कर सकती, तुम्हारा अस्तित्व ही श्रापित है। अर्जुन जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वह चाहे यक्षिणी हो, भूत हो, देवी हो,
वह मेरे लिए वह वैदेही है। जंगल में शांति गूंज उठी। अर्जुन की वही आवाज़ जैसे जंगल में फैली एक दिव्य शक्ति जाग उठी। वैदेही के शरीर से प्रकाश निकलने लगा, उसके चेहरे से धुंध हट गई और वह धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। श्राप टूट चुका था, वह अब मानव थी, मांस हड्डी और दिल वाली। गांव वाले यह चमत्कार देख नतमस्तक हो गए। वैदेही को मानव रूप मिल चुका था। वह अर्जुन के साथ गांव आई। गांव के लोगों ने उसे स्वीकार किया क्योंकि अब वह रक्षक थी, डर नहीं। कुछ महीनों बाद अर्जुन और वैदेही का विवाह हुआ। कहा जाता है कि आज भी हिमगिरी जंगल में जब रात शांत होती है तो पत्ते की सरसराहट में एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है। यह चिड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान की जो सदियों बाद अपने प्रेम के साथ जीवन जीने में सफल हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।